नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। जो राजनीतिक विज्ञान है, इसका क्या मतलब होता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक का अर्थ। बच्चों, ये जो राजनीतिक है, विज्ञान है, तो सबसे पहले हम यह राजनीतिक का अर्थ जानेंगे कि राजनीतिक होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये एक राजनीतिक एक यूनानी भाषा है कि पोलिस नामक शब्दों से यह जो है जिसका निर्माण किया गया था, मतलब यह शब्द बना था। जैसे लिखेंगे यूनानी भाषा के पोलिश नामक शब्द से निकलकर या निकलता है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। तो बच्चों, यह राजनीतिक अर्थ होता है यूनानी भाषा के पोलिश नामक शब्दों से निकलता है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। पहले हम राज्य में नहीं थे, नगर में थे। यह नगर की परिवाचिक भाषा राज्य था। बाद में जैसे जैसे बढ़ते गए तो वह राज्य हो गया। अब हम चलेंगे उसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यह शब्द जो है विज्ञान, क्या है विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं। किसी को सुशोभित जो एकदम क्रमबद्ध जो होता है, उसको तरीके से सजा दिया जाता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हम चलिए इसका और अर्थ हम निकाल सकते हैं। इसका दो अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे ज्ञान, बी से विशेष और ज्ञान से ज्ञान, जिसे हम कह सकते हैं एकदम वैज्ञानिक तरीकों से, क्रमबद्ध तरीकों से जो अर्जित करते हैं, वो हो जाता है विज्ञान। तो अब हम दोनों के शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान तो हमने पढ़ लिया, राजनीतिक और विज्ञान। अब पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। अब एक साथ राजनीतिक विज्ञान का अर्थ को जानेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के
पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतर है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस के हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्द राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर बना है। आइए, राजनीतिक नैतिक राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखिए, हम इसको पुनः फिर समझेंगे। राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्द राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर बना है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया राजनीतिक विज्ञान। अब हम चलेंगे उस अध्याय की ओर बढ़ते हुए, जिस अध्याय का नाम होगा राष्ट्र निर्माण तथा उनकी चुनौतियां। जब हम 12 में जाते हैं तो ये बेसिक हो गया। अब 12 के उस चैप्टर में चलेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर आता है राष्ट्र निर्माण तथा उनकी चुनौतियां। तो बच्चों, सबसे पहले उसमें एक शब्द है राष्ट्र निर्माण। क्या पहले भारत नहीं था? उसका निर्माण करना है, या कितनी सारी चुनौतियां थी? तो भारत था, हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। जो जैसे जैसे हम उस चुनौतियों के जैसे हम लोग दो राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जी ने दिया था, फिर हमारी बंटवारा की दौर आई, फिर हम लोग बंटवारा के दौर में गुजरने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब बंटवारा हो जाती है, जब बंटवारा होता है, तो हम अपने समाज, अपने घर पर देखते हैं कितनी सारी समस्याएं आ जाती है, जो आज हम लोग देखते रहते। उसी समय हमारा देश गुलाम था, आजाद हुआ 14 अगस्त के मध्यरात्रि में, यानी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसी से एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया था। जब बंटवारा हो गया, उसके कुछ ही दिन बाद धर्म के दंगा उठर गए। वहां से पाकिस्तान से लाखों हिंदुओं जो है भारत में आने लगा। उसको रहने के लिए घर, स्वरोजगार, भोजन की व्यवस्था करना हमारे लिए काफी चुनौती था। वह चुनौती इतनी बड़ी थी कि हम एक तो तुरंत आजाद हुए थे, दूसरी बार बंटवारा और शरणार्थियों की पुनर्वास करना था। इतनी सारी चुनौतियों के साथ हमारा देश आजाद हो रहा, आजाद हो। तो अब हम उसके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे।